तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैं पहले हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, पर अब मैंने जो इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगी जो मैंने अब तक अपने चैनल पर शेयर नहीं करी है। हमने इतनी वीडियोस बनाई है पर मैंने वो बात अब तक नहीं बताई है, तो आज मैं वो बताना चाहती हूँ। छोटी स्टोरी वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि शादी से पहले मैं किस बात से डरती थी, किन चीज़ों को लेकर मेरे मन में डर रहता था कि ऐसा ना हो जाए शादी के बाद। क्योंकि आप लोगों को पता है जब कोई भी लड़की या फिर कोई भी लड़का कोई अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शादी करता है या उस धर्म में जाता है तो उसके साथ काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उसके माइंड में जो है काफ़ी चीज़ें घूमती है कि शादी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सेम चीज़ जो मेरे साथ भी होती थी। उस टाइम पे जब हमें लगा था, जैसे हमारी जब बातें काफ़ी बढ़ने लगी थी, हमारे रिलेशन को काफ़ी टाइम हो गया था, तो ऐसा लगता था हमें कि चलो आगे चल के हमारा कुछ हो सकता है, क्या पता बाई चांस हमारी शादी हो सकती है या फिर मेरा रिलेशन चल सकता है। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में ये बात घूमती थी कि अगर बाई चांस 1% हमारी शादी हो जाती है अगर, तो उसके बाद मतलब उस टाइम पे क्या चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा ये एक टॉपिक चल रहा था लव जिहाद का। आए दिन न्यूज़ पे देखती थी मैं कि लव जिहाद के बारे में चल रहा है कि भाई इसने इससे शादी कर ली तो उसके साथ वैसा हो गया, ये मुसलमान लड़की ने जो हिंदू लड़की को फंसा के शादी कर ली फिर उसका मर्डर कर दिया। और ये चीज़ें मेरे को भी ये बोलती थी कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे, और न्यूज़ पे ये ज़्यादातर चीज़ें उस टाइम बहुत चल रहा था। तो मेरे को भी यही बताती थी कि तुम अगर मेरे से शादी कर लोगे, मैं हिंदू रिलीजन को फॉलो करती हूँ, तो सब यही बोलेंगे कि तुमने भड़काया है मुझे, तुमने अपने इस्लाम धर्म की तरफ तुम लेके आए हो, तुमने जबरन मेरे से इस्लाम धर्म कबूल करवाया है, या मतलब अपने प्यार के जाल में फंसा के मुझे इस्लाम धर्म कबूल करवाया है। ये ज़्यादातर मेरे को यही बोलती रहती थी, व्हाट्सएप पे कॉल पे ज़्यादातर यही बोलती थी। जब भी मैं कोई न्यूज़ सुनती थी ना तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके इनसे बात कर उसी टॉपिक को मतलब घुमा फिरा के उनसे पूछती थी कि भाई ऐसा तो नहीं होगा शादी के बाद, या फिर हमारा रिलेशन चल रहा है, तुम्हारी फैमिली ऐसी तो नहीं है। क्योंकि देखो मैं इनकी फैमिली को अच्छे से जानती नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ मैं इन्हें जानती थी। और मेरे मन में ये भी रहता था कि शादी के बाद कहीं इनका नेचर ना बदल जाए, इनका बिहेवियर, अभी क्या पता ये ऐसे हैं। क्योंकि इंसान देखो जब दूर दूर रहता है तो बातों से अपने काफ़ी लोग का ट्रैक कर लेता है। इंसान दूर से अलग होता है, जब पास में रहने लगता है तो उसका नेचर हमें पता लगता है कि वो इंसान है कैसा। तो मैं यही सोचती थी कि अगर बाई चांस हमारी 1% शादी हो गई तो मुझे ये पता था शादी के बाद मुझे अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग मुझे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मेरे मन में एक डर रहता कि अगर बाई चांस मतलब ये चीज़ हो गई, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा और मैं इनके घर चली गई, इनकी फैमिली 1% अच्छी नहीं निकली और इनका बिहेवियर शादी के बाद बदल गया, तो मैं क्या करूँगी। ना तो देखो मैं इधर की रहूँगी ना तो मैं उधर की रहूँगी, वहाँ मैं जा नहीं सकती। क्योंकि वहाँ जाऊँगी तो किस मुंह से जाऊँगी कि भाई शादी करके अपनी मर्जी से गई तो 2 दिन बाद तुम फिर वापस आ गई। उस टाइम पे तो मेरे साथ कोई नहीं देने वाला था, ये चीज़ मुझे पता थी। ना तो मेरी फैमिली मेरे साथ रहती, ना तो मेरा भाई, ना तो मेरे फ्रेंड्स, ना ही मेरे नेबर, कोई मेरे साथ नहीं रहता। इस बात को मुझे कन्फर्म पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शादी करना, काफ़ी आज के टाइम पे बवाल मच जाता है। जहाँ पर भी ये होता है कितने गुंडे लोग भी आ जाते हैं। हमें ये डर भी था कि कितने संगठन ऐसे हैं, अगर जरा सी भी उन्हें भनक लगती है तो वो हमारे घर तलक के आ जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, ऐसा भी डर था हमें। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मामला था, एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से प्यार कर रही है, शादी और उस टाइम पे तो हमारी एज भी इतनी नहीं थी कि हम सब चीज़ समझ सकते थे। मैं 18+ थी, तो इतना मतलब माइंड नहीं रहता था कि हम अगर कल को ऐसा कुछ होता है तो हम ऐसे एक्शन ले लेंगे या फिर अपने खिलाफ कुछ अपना एक्शन लेंगे। इतना हमारे अंदर माइंड नहीं था, ना तो हमारे अंदर इतनी ताकत थी कि हम आगे चल के अपने लिए खड़े हो सके। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में इतना डर रहता था कि बाई चांस अगर इनका बिहेवियर बदल जाता है, क्योंकि न्यूज़ में जो चीज़ें मैं सुन रही थी उस टाइम पे कि भाई लड़की को मार दे रहे, उस टाइम पे जो सूटकेस वाला केस और फ्रिज वाला केस इतना ज़्यादा चल रहा था। जो चीज़ें मुझे अब तक सुनने को मिलती है वो मैं तब से सुनती आ रही हूँ। तो मेरे माइंड में वो चीज़ रहती थी कि अगर मैं यूट्यूब चला रही हूँ तो मुझे वही चीज़ सामने आ रही है कि भाई कि मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़के से शादी करी और उसको मतलब काट के सूटकेस में डाल दिया या फिर कुकर में डाल दिया, किस चीज़ में डाल दिया। तो ये चीज़ें उस टाइम पे इतनी ज़्यादा चल रही थी, तो मेरे मन में इनको लेके डर रहता था। बात में भले ही करती थी, बात करते टाइम इंसान को जो है भरोसा हो जाता है, तो मेरा भरोसा बात करते करते हो जाता था। पर जब बात बंद होती थी या फिर जब मैं कोई काम कर रही हूँ या मैं कोई न्यूज़ चल रही टीवी पे या फ़ोन पे, तो मेरा माइंड फिर से घूमने लगता था कि भाई मुसलमानों के बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ चल रही है तो पता नहीं ये भी ठीक होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि जो चीज़ सामने दिखाई जाएगी जाहिर सी बात है वही माइंड में बैठेगी। और आज के न्यूज़ चैनल भी यही काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को नीचे गिरा देते हैं, बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं। कोई भी अगर मुसलमान लड़का करता है तो वो इस्लाम से रिलेटेड कर देते हैं। फिर ऊपर से जो है फैमिली का प्रेशर भी था। मुझे ये चीज़ पता थी कि मेरी फैमिली से मेरी बातचीत बंद हो जाएगी, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके जो है इनसे बातचीत रखी, क्योंकि मैं उस टाइम पे इस्लाम को रीड कर रही थी। तो मेरे माइंड में ये आता था कि भाई मैं जब इस्लाम को पढ़ती हूँ तो कुछ और होता है, अगर मैं दूसरे तरफ मुसलमानों को देखती हूँ तो ये कुछ और देखने को मिलता है।
तो मैंने काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लिया था कि भाई मैं जब इस्लाम फॉलो कर रही हूँ तो इस्लाम को देखते फॉलो करूँगी, मैं इंसानों को नहीं देखूँगी कि ये मुसलमान अगर ऐसा कर रहा है तो ये मुसलमानों की गलती है, ये इस्लाम से और मुसलमान से कोई रिलेटेड इसका नहीं है। जो चीज़ें मैं पढ़ रही थी मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही थी, तब मेरे माइंड में आ रहा था कि नहीं, अगर इंसान गलत है तो उसमें इस्लाम की कोई गलती नहीं है। मैं वो चीज़ अपने घर से पढ़ती आ रही थी, इस्लाम को मैं घर से स्टडी कर रही थी, तो मैं उस तरह अट्रैक्ट हो रही थी। पर जब मैं न्यूज़ को देखती थी तो मैं थोड़ी डगमगा जाती थी कि मतलब मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, क्या करूँ। मन में डर भी था कि बाई चांस अगर कुछ होता है तो फैमिली साथ नहीं देगी, मैं जाऊँगी किधर, क्योंकि और कोई सहारा मेरा बिल्कुल नहीं था इनके अलावा। अगर ये मुकरते हैं बाई चांस, इन्हें ये डर रहता था कि अगर प्रिया मुकरती है शादी के टाइम पे तो इनका क्या होगा। मुझे ये रहता था कि अगर शादी के बाद इनका थोड़ा सा माइंड बदलता है इनकी फैमिली को लेकर या फिर दोस्तों को लेकर, क्योंकि दोस्त लोग काफ़ी कहेंगे कि भाई तुझे हिंदू लड़की ही मिली थी, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँ। इंसान का तो हम भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, वो आज कुछ और है कल कुछ और है। तो मेरे माइंड में काफ़ी डर रहता है इस चीज़ को लेकर। पर फिर भी मैंने फाइनली इस्लाम को पढ़ते पढ़ते मेरे माइंड जो वहीं गया कि मैं बंदों को नहीं देखूंगी, मैं इस्लाम को देखते हुए इस्लाम एक्सेप्ट करूंगी। आगे जो होगा वो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था कि अब जो होगा सब अल्लाह के हाथ में, मैं अपने मन की सुनूंगी। फिर मेरी इनसे फाइनली शादी हो गई थी, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में यही रहता था कि देखो अगर मैं इनसे करूँ या किसी और से करूँ, सब मेरी किस्मत के ऊपर रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर हिंदू धर्म में करूँगी या फिर किसी और धर्म में करूँगी या अरेंज मैरिज करूँगी तो मैं वहाँ पे ठीक रहूँगी। शादी के बाद गारंटी किसी चीज़ की नहीं रहती कि इंसान लव मैरिज में खुश है या अरेंज मैरिज में खुश है। वो अपने ऊपर बात है कि पार्टनर के ऊपर बात है, अगर तुम सही से रह रहे हो तो तुम खुश हो। तो फाइनली मैंने इनसे शादी कर ली। और जब मैं यहाँ पर आई तो जो चीज़ें मतलब मैं देखती थी ना न्यूज़ में या आसपास के लोगों को देख रही थी कि हाँ भाई ये लोग किस तरीके से रहते हैं, लड़कियों को किस तरीके से रखते हैं, माँ बाप के क्या रिस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आके मुझे बिल्कुल चेंजेस लगी। बिल्कुल जो चीज़ें मैं न्यूज़ में देख रही थी, जो चीज़ें मैं पढ़ रही थी, यहाँ पर आने के बाद तो बिल्कुल बदल गई थी। तो मेरा मतलब इतना डर ख़त्म हो गया था यहाँ पर आने के बाद। वो पहला ही दिन था जब मैं यहाँ पर आई थी, मैंने लोगों का बिहेवियर देख लिया था। इंसान के पता है बात करने के तरीके से पता लग जाता है इंसान कैसा है। इंसान को परखने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं रहती, चंद मिनट आप बैठ जाएं आप समझ जाएंगे सामने वाला बंदा कैसा है। तो जब मैं यहाँ पर आई मेरे मन में इतना डर ख़त्म हो गया था कि चलो अगर मैंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया है, क्योंकि मेरी फैमिली से बात नहीं थी, वहाँ पे साफ कह दिया गया था कि अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे मन में एक थोड़ा सा सुकून था कि चलो अगर मेरी वहाँ पे बात नहीं है तो मैं यहाँ पे फाइनली सेटल हो गई हूँ। जब मैंने इन लोगों का बिहेवियर देखा, अपनी सास का ससुर का इनका, तो मुझे काफ़ी सुकून मिला कि जो चीज़ें मैं देख रही थी ना न्यूज़ों पर वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है। हाँ काफ़ी मुसलमान हैं जो वो चीज़ें करते हैं, तो वो खाली मुसलमान ही नहीं है, देखो दोनों जने हैं, हिंदू भी हैं मुसलमान भी है, ये इंसानों के ऊपर है। पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर हिंदू कोई गलत कर रहा है तो पूरा हिंदुज़म बेकार है, अगर मुसलमान लड़का कोई ऐसा कर रहा है तो पूरा इस्लाम बेकार है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंसान कोई चीज़ें गलत कर रहा है तो वो इंसान बेकार है, उसके पीछे वो किस धर्म से है किस मजहब से है वो चीज़ हम बिल्कुल मिला नहीं सकते हैं कि भाई अगर ये इंसान बेकार है तो उसका धर्म भी बेकार है। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे इतना सुकून मिला कि चलो जो मेरा डिसीज़न था मैंने अल्लाह पर सब कुछ छोड़ दिया था, तो मतलब मेरा किस्मत ने मेरे साथ दी, अल्लाह ने मेरा साथ दिया। और मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मुझे प्राउड होता है कि चलो मैंने उस टाइम पे अपना मन डगमगाया नहीं। फिर यहाँ पर आके मैंने धीरे धीरे नमाज़ पढ़नी सीखी, लोगों को देखा सब कैसे कर रहे हैं, उन्हें फॉलो करा मैंने। तो मतलब मुझे इतना सुकून मिला ना, जो चीज़ें मैंने अब तक फ़ील नहीं करी थी वो मुझे यहाँ पर आके मिली। इस्लाम ने मुझे इतनी चीज़ें सिखाई है जो मैंने शायद किताबों से भी नहीं सीखी होगी। स्कूल में 12 साल पढ़ाई करी है पर इतना मेरे को सीखने को नहीं मिला है जितना इन 3-4 सालों में मुझे सीखने को मिल गया इस्लाम से। और इस्लाम के बारे में जितने भी लोग गलत बोलते हैं कि मुसलमान हिंदू लड़की आके फंस जाएगी, मुसलमान लड़का मार देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमानों का नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है अगर वो पक्के सच्चे मुसलमान होते हैं तो। सुनने को देखो काफ़ी कुछ मिलता है पर अपने आंखों देखी बात अलग होती है, सुनी बात अलग होती है। और जो गलत करता है वो मुसलमान भी होता है हिंदू भी होता है, तो उसकी वजह से इस्लाम धर्म या हिंदुइज़्म बेकार नहीं होता, वो इंसानों की गलती होती है। घर में देखो इतने लोग होते हैं पर ज़रूरी नहीं कि सब एक बराबर होंगे, कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा, किसी का नेचर कैसा होगा किसी का अलग होगा। तो आज की वीडियो में आपसे यही चीज़ें अपनी पास की शेयर करना चाहती थी जो मैंने अब तक आपसे शेयर नहीं करी थी। मेरे मन में जो बातें थी वो मैंने अब तक नहीं बताई थी, तो फाइनली मैंने वो आपको आज बता दी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी जो सोच थी उस टाइम पे कैसी थी, मेरा डिसीज़न आपको कैसा लगा। अगर मैंने उस टाइम पे अगर मेरा डिसीज़न ये नहीं होता तो पता नहीं आज मेरी लाइफ कैसी होती।